brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। 26 सितंबर शुक्रवार का दिन दोपहर 12:30 बजे सोनम वांगचुक के घर पुलिस की टीम पहुंचती है। लगभग दर्जन भर पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचते हैं। पूरे घर की तलाशी ली जाती है। उनका मोबाइल, उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पुलिस अपने साथ रखती है और बिना कोर्ट के ऑर्डर के घर की तलाशी लेते हैं। सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। उन्हें जोधपुर जेल ले जाने की तैयारी की जाती है। जिस वक्त सोनम वांगचुक को पुलिस अपने साथ लेकर गई, उस वक्त उनके घर में और कोई नहीं था। इसलिए सोनम वांगचुक की पत्नी को फ़ोन करके ये जानकारी दी जाती है कि उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल ले जाने की पूरी तैयारी हो गई है और जब वो वहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद उनके पति से उनकी बात करा दी जाएगी। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी की उनसे कोई भी बात नहीं कराई जाती है। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया जाता है। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत 1 साल तक पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करती है उसे डिटेन कर सकती है, उसे कोर्ट में पेश करने तक की ज़रूरत नहीं होती और साथ ही कोई भी लीगल हेल्प उन्हें नहीं मिल सकती है। और सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया गया। वांगचुक फेमस साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं, एक्टिविस्ट हैं और इंजीनियर हैं। लेह लद्दाख में उनका बड़ा नाम है और उन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, बहुत सारी खोज की है। नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने खास तौर पर लद्दाख के लिए बहुत काम किया है। पिछले 5 सालों से लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा है और लद्दाख के लोगों की कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर वो सड़कों पर है। पीसफुल ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था पिछले 5 सालों से, अलग अलग दिन, अलग अलग तारीखों पर। 20 सितंबर 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। अमित शाह ने इन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की बात की, कहा कि इनकी बातों को माना जाएगा, लेकिन उस पर कोई काम उस समय नहीं हुआ। फिर जनवरी 2023 में वांगचुक फिर से एक्टिव हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, साथ ही उनके लद्दाख के बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद 2024 में इन प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल की और कहा कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी ये भूख हड़ताल पर रहेंगे। सितंबर 2024 में लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की घोषणा इन प्रदर्शनकारियों ने की और पैदल यात्रा भी की। दिसंबर 2024 में आमरण अनशन पर ये प्रदर्शनकारी बैठे, सोनम वांगचुक बैठे, लेकिन उनसे मुलाकात की गई, उनसे बातचीत की गई, उनकी भूख हड़ताल को ख़त्म कराया गया। और ये प्रोटेस्ट पिछले 5 साल से चल रहा था, लेकिन हाल में 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक उनकी और लद्दाख के बाकी प्रदर्शनकारियों की, लद्दाख के लोगों की मांग को नहीं सुना जाएगा, उनकी बातचीत पर गौर नहीं किया जाएगा। जो सरकार है वो वहाँ नहीं पहुँचेगी, वहाँ उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा, उनसे बात नहीं की जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा जैसे बीते 5 सालों से चल रहा है। लेकिन लद्दाख में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ? 23 तारीख को प्रोटेस्टर में से 2 की हालत ख़राब होगी क्योंकि ये आमरण अनशन पर बैठे थे, कुछ खाया पिया नहीं था। और जब इनकी हालत ख़राब हुई तो बाकी प्रदर्शनकारियों को गुस्सा आया और यहीं से एक ट्रिगर पॉइंट इस प्रदर्शन को मिला और यहाँ से प्रदर्शन जो है वो हिंसक होने लगा। सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। 24 सितंबर 2025 को लेह बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया और पूरे लेह में गुस्सा था। गुस्सा, बेरोज़गारी, नौकरी, वहाँ की पर्यावरण को जो नुकसान पहुँच रहा है, इसको लेकर बहुत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर जो लोग सड़कों पर थे वो प्रदर्शन करने लगे। हिंसा, आगजनी, बवाल हुआ। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, अलग अलग इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। हालत ये हो गई कि पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी और वहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि 4 लोगों की मौत इस गोलीबारी में, इस आगजनी में हुई। और इसमें एक कारगिल वॉर के जो योद्धा थे सेवांग तारचिन, उनकी भी मौत हो गई। ये प्रदर्शन जो है वो बहुत ही विकराल रूप धीरे धीरे लेता गया। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल इस प्रदर्शन को के बाद ख़त्म उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, हिंसा के वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, हिंसा के खिलाफ है। अगर स्थिति ऐसी हो गई है तो वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वो फिर से बाद में प्रदर्शन करेंगे। 25 सितंबर 2025 को होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 1988 में उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी SECMOL।
इसमें FCRA लाइसेंस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का कैंसिल कर दिया गया। ये लाइसेंस विदेश से फंड लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गृह मंत्रालय ने इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। दूसरा, सोनम वांगचुक पर इनकम टैक्स का नोटिस आया। हालांकि लद्दाख की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उन्हें टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन सोनम वांगचुक को ये नोटिस आया। हालांकि सोनम वांगचुक बावजूद इसके टैक्स पे करते हैं। अब इस पूरे मामले की CBI जांच कर रही है। वांगचुक अपनी बात कहते हैं, वो सरकार से अपनी बात कहते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, अपनी शिकायतों को रखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए जो किया है उसके बाद उनके साथ इस तरह की उनकी मांगों पर जब ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये अरेस्ट होने से पहले की बात है। वांगचुक ने क्या कहा है ये भी सुनिए। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। इसे ज़्यादा जल्दी मुमकिन कराने के लिए हम अपना अनशन अभी आज रोक रहे हैं, क्योंकि अनशन का मकसद पूरा नहीं होता जब हमारे युवाओं की जान जाए और लद्दाख में और देश में अस्थिरता आए। इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस किए हैं। उन्होंने एक आइस स्तूपा टेक्निक के ज़रिए सर्दियों में पानी के आर्टिफिशियल ग्लेशियर को स्टोर करके गर्मियों में उसका इस्तेमाल करने की एक टेक्निक तय की है। इसमें ग्लेशियर को स्टोर किया जाता है और जब गर्मियों में खेती के लिए पानी नहीं मिलता है तो इन ग्लेशियर को पिघलाकर इस पानी का इस्तेमाल जो है वो खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स के लिए वांगचुक ने सोलर हीटेड टेंट्स बनाए, यानी कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा कम होता है, माइनस में होता है, तब इस टेंट में अगर हमारे देश के जो सैनिक हैं वो रहें तो टेम्परेचर बाहर के मुकाबले बेहतर होता है। यानी मानिए अगर बाहर 15 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर, अगर बाहर माइनस में है तो अंदर वही चीज़ नॉर्मल 15 डिग्री टेम्परेचर होगी, यानी कि ठंड काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फरवरी 2021 में वांगचुक ने एक ट्वीट भी किया था और इस ट्वीट में उन्होंने इस तस्वीर को साझा किया था, मेंशन किया था कि बाहर जो टेम्परेचर -14 डिग्री है, इस टेंट के अंदर आने के बाद ये टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये देश के सैनिकों के लिए वांगचुक ने इस इन्वेंशन को किया था, इस खोज को किया था और कहा था कि इस तरह के टेंट्स अगर हमारे देश के सैनिकों को मिले जब वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं तो वहाँ पर अगर उन्हें इस तरह की सुविधाएं मिले तो बहुत बेहतर होगा। ये इन्वेंशन उन्होंने किया था। वांगचुक 1 सितंबर 1966 को उनका जन्म जो है लेह में हुआ था और जब वो पैदा हुए थे तो उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। 9 साल तक उन्होंने सिर्फ लद्दाखी भाषा में पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने श्रीनगर के NIT में दाखिला लिया, वहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग भी की और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें कमियों का एहसास हुआ कि जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। वहाँ से उन्होंने एक ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया और यहीं से वांगचुक जो है वो बाकी लोगों से अलग होते गए। पहाड़ी इलाकों में पर्यावरण के हिसाब से उन्होंने घर को डिज़ाइन किया।
सोनम वांगचुक का जो खुद का भी घर है वो स्थानीय मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है और उस घर को इस टेक्निक के साथ डिज़ाइन किया गया है, सोलर हीटिंग सिस्टम के साथ, और उन पत्थरों का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया गया है कि -30 डिग्री में भी घर जो है वो गर्म रहता है। यानी कि बाहर अगर तापमान बहुत ज़्यादा कम है, -30 डिग्री, आप समझ रहे हैं कितना कम टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी सोनम वांगचुक का घर जो है वो नॉर्मल रहता है, गर्म रहता है, इतनी सर्दी वहाँ नहीं होती है। वांगचुक बहुत ही ज्ञानी है, 9 भाषाएं सोनम वांगचुक को आती है। 2018 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड सोनम वांगचुक को मिला था। ये एशिया का एक तरीके से नोबेल पुरस्कार माना जाता है, सबसे बड़ा सम्मान जो है वो सोनम वांगचुक पर मिल गया है, उनको मिला था। लेकिन सवाल ये है कि सोनम वांगचुक ने अगर देश के लिए इतना कुछ किया है, इतने इन्वेंशंस किए हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं, इंजीनियर हैं और अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को इस तरीके से उठा रहे हैं, तो सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया और सोनम वांगचुक पर NSA क्यों लगाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है या फिर वो एलिमेंट्स जो देश के लिए ख़तरनाक हों, और इसके जो प्रोविजंस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। तो क्यों NSA जो है वो सोनम वांगचुक पर लगाया गया है। सोनम वांगचुक पर पाकिस्तान से संबंध, पाकिस्तान की यात्रा करने, चीन से संबंध के आरोप हैं। साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर भी सोनम वांगचुक पर आरोप लगाए गए हैं, जिस पूरे मामले की वजह से ही उन पर NSA लगाया गया है। साथ ही सोनम वांगचुक के भाषण के बाद हिंसा भड़की, इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। इसको देखते हुए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और उन पर NSA लगाया गया है। इसके अलावा ये जो प्रदर्शनकारी है सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या है? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो मांग है वो 2019 से हो रही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और धारा 370 वाले प्रावधान यहाँ भी लागू होते थे, जिसमें ना तो कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीद सकता था और ना ही उसे यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन 2019 में धारा 370 को हटाया गया। पहले लद्दाख इस फैसले से खुश था क्योंकि ये श्रीनगर का राज उस पर से धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन फिर लद्दाख में बाहर से आकर लोगों ने निर्माण करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों को ये डर था कि इससे उनके ग्लेशियर्स प्रभावित होंगे, वहाँ पर अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो उनके जो नेचर है उनसे छेड़छाड़ किया जाएगा उस जगह से, तो उसका नुकसान वहाँ पर पड़ सकता है, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो वहाँ से उनकी लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और ऐसे में उनको उससे नुकसान पहुँचेगा। अब इसे संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए 6ठी अनुसूची की मांग की गई है ताकि वहाँ की जलवायु को बचाया जा सके। अभी इस समय केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही 6ठी अनुसूची जो है वो लागू है। इसमें परिषद को भूमि, वन, रीति रिवाज पर कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहाँ पर वहाँ की जो पर्यावरण है, वहाँ के जो पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, उसके हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो परिषद है, उन्हें अपने हिसाब से नीति, नियम और कानून बनाने का हक होता है। लद्दाख भी यही चाह रहा है कि 6ठी अनुसूची में अगर उन्हें शामिल किया जाएगा तो वो अपने हिसाब से, वहाँ की जो परिषद होगी वो कानून बना सकती है, और अगर वो वहाँ पर अपने हिसाब से कानून बनाएगी, जो बाहरी व्यक्ति वहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें वो इजाज़त नहीं मिलेगी और उनका पर्यावरण वहाँ का जो है वो बच जाएगा, बेहतर रहेगा। इसका उद्देश्य जो है वो आदिवासी संस्कृति, भूमि अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना है। इसे लद्दाख में लागू करने के लिए संविधान संशोधन की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसी की मांग, यानी कि 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लद्दाख कर रहा है ताकि वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो पहाड़ है, जो नदियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित कर सके, उनको बचा सके, इसकी मांग है। साथ ही बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जो है वो लगातार कर रहे थे। इसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था, इसी को लेकर हिंसा भड़की और उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। वो अभी भी गिरफ्तार है, जोधपुर की जेल में बंद है। लेकिन सोचने वाली बात बस ये है कि एक ऐसा शख्स जो इतने सारे, जिसने इनोवेशंस किए हो, उस पर NSA लगाया गया, इसके पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या हो सकती है।